हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है यसिया और आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं एडीसीए कोर्स। अब एडीसीए कोर्स को करने से फ़ायदा क्या होगा? इस कोर्स को करने से अगर आप सपोज डेट कि अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट किसी भी क्षेत्र में जाना चाहते हैं तो आपको ये कोर्स करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आप किसी भी कंपनी में वर्क करना चाहते हैं या फिर वो सरकारी हो सकता है या फिर प्राइवेट हो सकता है, तो अगर आप एडीसीए कोर्स को कर लेते हैं तो आप कितनी सैलरी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं, यानी कि कितनी सैलरी आपको मिल सकती है। इन सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे ही, बट फ़िलहाल बात करते हैं कि इस कोर्स को आपको करना कैसे है। तो इस कोर्स को आपको इसी चैनल पे बिल्कुल फ्री में मिलने वाली है, जो कि क्या क्या मिलेगी वो सारी चीज़ के बारे में यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहला चीज़, ये कोर्स आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इस यूट्यूब चैनल पर आपको कराई जाएगी, ठीक है। और इसी के साथ आपको फ्री क्या मिलेगा? तो फ्री मिलेगा स्टडी मटेरियल, यानी कि जो भी मैं पढ़ाऊँगा उसका नोट मिलेगा, और उसी के साथ आपका बुक मिलेगा, असाइनमेंट मिलेगा, ए टू जेड चीज़ जो मैं पढ़ाऊँगा वो सारी चीज़ आपको बिल्कुल फ्री में यहीं इसी चैनल पे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। क्लियर है? उसी के बाद अगर हम लोग कुछ प्रैक्टिकल करेंगे तो प्रैक्टिकल में क्या क्या करेंगे, तो प्रैक्टिकल में जो भी प्रैक्टिस फाइल जो होगी वो सारा का सारा आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करा दी जाएगी, जिससे आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और क्या है कि एक बात और ध्यान रखिएगा कि वो जो प्रैक्टिकल जो फाइल होगी वो सारा का सारा एज ए किसी कंपनी का रियल प्रोजेक्ट वर्क पे आपको काम कराया जाएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज़ देखिए, जो भी हम लोग काम करेंगे वो किसी न किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट को, अगर आप इस चैनल के टोटल प्रोजेक्ट को देख लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी को मैनेज कर सकते हैं, कहीं पे डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं, कहीं पे आप एज अकाउंटेंट का वर्क कर सकते हैं, है ना। कई सारी चीज़ों का आप वर्क आराम से इजी वे में आप कर सकते हैं। इसीलिए इस चैनल का एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है। जैसे जैसे मैं बताऊंगा वैसे वैसे आपको सीधा स्टेप बाय स्टेप एक एक लेक्चर को देखते जाना है, ठीक है। दूसरी चीज़ कि क्लास का जो शेड्यूल है वो कैसा रहेगा, है ना। क्लास का शेड्यूल आपको कैसे मिलेगा? तो क्लास का शेड्यूल यानी कि आपका जो वीक में 3 क्लास होगा। सबसे पहला होगा टीटीएस, यानी कि यहाँ पर लिखा हुआ टीटीएस यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी कि वीक में 3 क्लास होगी। और मॉर्निंग में 6 बजे, यानी कि 6 बजे आपको, यानी कि ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे, यानी कि वीक में 3 वीडियो 6 बजे आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी इसी चैनल पे, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि आपसे कोई भी वीडियो, एक भी वीडियो इस चैनल का मिस ना हो। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे भी बता रहा हूँ कि कुछ देर पहले भी जैसे कि मैंने बताया कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको बुक भी मिलेगा, नोट भी मिलेगा, असाइनमेंट भी मिलेगा। और जो आप प्रैक्टिकल जो भी इस चैनल पे मैं आपको जो भी चीज़ आपको कराऊंगा, जो भी प्रैक्टिकल कराऊंगा वो सारा का सारा आपको प्रैक्टिस फाइल भी आपको इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे कि वो क्या होगा, किसी न किसी एक रियल कंपनी का प्रोजेक्ट वर्क होगा, वो सारा का सारा इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि जैसे आप कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको इसी चैनल पर सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि मैं आपको सर्टिफिकेट भी आपको यहीं से दूंगा, ठीक है। तो इसलिए क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है ताकि एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो, है ना। अब बात कर लेते हैं कि एडीसीए कोर्स को करने से फ़ायदा क्या होगा। तो फ़ायदा की बात कीजिएगा तो अगर आप किसी भी जॉब का तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी जॉब हो गया, जैसे कि वो मान लेते हैं कि वो एसएससी हो सकता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो एसएससी हो सकता है, या फिर वो बैंकिंग हो सकता है, या फिर रेलवेज़ का, या फिर आप डिफेंस का कोई भी एग्ज़ाम का अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये एडीसीए कोर्स करना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वहाँ इस कोर्स ये जो है ना, एसएससी हो गया, बैंकिंग हो गया, रेलवेज हो गया, इन सभी में ये एडीसीए कोर्स मांगा ही जाता है, ठीक है। या फिर अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो अगर आप पंचायत ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं ना, ब्लॉक ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं, या फिर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे किसी भी ऑफिस में जॉब करना चाहते हैं ना, आरटीओ वगैरह ऑफिस में, तो या फिर आप कहीं पे एज अ डेटा ऑपरेटर का जॉब करना चाहते हैं तो ये कोर्स आपको करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये एडीसीए कोर्स ही मांगा जाता है, ठीक है। या फिर आप किसी भी कंपनी की बात कीजिएगा तो किसी कंपनी में एज आप बिलिंग एग्जीक्यूटिव का काम करना चाहते हैं, या फिर आप अकाउंटेंट का काम करना चाहते हैं, है ना। सुने भी होंगे आपकी एज अकाउंटेंट का जॉब कर रहा है या फिर बिलिंग का वर्क कर रहा है, तो उन सारे जगहों पे क्या होता है कि एडीसीए कोर्स ही मांगा जाता है। और ये सारा का सारा, ये जो देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा आपका जो है वो कंप्लीट करा दिया जाता है एडीसीए कोर्स में, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ कि इस कोर्स में आपको क्या क्या कंटेंट मिलेगा। और कोर्स देखिए, सपोज डेट कि होता क्या है कि हम लोग जैसे बोर्ड, सपोज डेट कि आप बोर्ड का एग्जाम्पल ले लीजिए। बोर्ड में क्या होता है कि जैसे कि हम लोग कुछ भी किसी भी बोर्ड का तैयारी करते हैं, है ना,
तो उसमें पता होता है कि मैथ पढ़ना है, फिजिक्स पढ़ना है ना, बायो पढ़ना है ना, वो सारा चीज़ पता होता है कि सिलेबस क्या क्या है। लेकिन ये कंप्यूटर है, कंप्यूटर के क्षेत्र में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे बहुत ही कन्फ्यूज होते हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि आखिर कोर्स क्या क्या इसमें पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे जो पहले जो आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा वो क्या मिलेगा, फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, यानी कि फंडामेंटल इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। अब सवाल यह आता है कि फंडामेंटल को पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा, है ना। तो देखिए किसी भी आप, जैसे कि मैं कुछ देर पहले भी बता रहा था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैं बता रहा था यहाँ पे क्या था, हाँ, जैसे कि अगर आप किसी भी जॉब का तैयारी करना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे हाँ एसएससी हो गया, या फिर एक मिनट में पहले क्या करता हूँ, ठीक, जैसे कि एसएससी के बात कीजिएगा, या फिर बैंकिंग का बात कीजिएगा, या फिर रेलवेज का बात कीजिएगा, इन सभी का जो एग्ज़ाम होता है वो कहीं ना कहीं 10 नंबर से लेके, है ना, वो 10 नंबर से लेके 20 नंबर के बीच में फंडामेंटल से पूछा ही जाता है, जो कि आप यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी कि फंडामेंटल। तो इनमें क्या है कि फंडामेंटल पूछा जाता है, तो सारा का सारा आपका, है ना, जो इसी में कंप्लीट करा दिया जाएगा। जैसे कि फंडामेंटल में क्या आता है, कंप्यूटर क्या होता है, कितनी प्रकार के होते हैं, हार्डवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर क्या होता है, इनपुट डिवाइस क्या होता है, आउटपुट डिवाइस क्या होता है ना, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, यानी कि इन सारे चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्ड लेक्चर मिलेगी और डिटेल में हम लोग देखने वाले हैं। ये जैसे आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में नेक्स्ट जो हम लोग देखेंगे वो देखेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो विंडोज़ पे काम करना सीखेंगे, यानी कि ऐसे समझिए कि इसमें हम लोग विंडोज़ पे काम करना सीखेंगे। सपोज दैट कि आप किसी भी कंपनी में काम कर रहे हैं, देखिए इसमें पहले ये चीज़ को समझिए कि इसमें क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा। तो सबसे पहले क्या है कि इसमें हम लोग देखेंगे कि एक किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को एक प्रॉपर वे में चलाना कैसे है, यानी कि इस पर हम लोग काम करना सीखेंगे और एक एक सेटिंग के बारे में इंट्रोड्यूस करेंगे, यानी कि किस सेटिंग से क्या हो रहा है, हर एक चीज़ को आपको इसमें डिटेल में बताया जाएगा। ऐसे समझिए कि अगर आपका हार्डवेयर कहीं से क्रैक कर गया, यानी कि सपोर्टेड कोई कंप्यूटर है वो अगर कहीं से क्रैक कर गया, टूट गया, है ना, या फिर कुछ भी डैमेज हो गया, तो वो तो खैर बदलेगा, है ना, वो तो नया लगेगा। लेकिन अगर सेटिंग से कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप घर बैठे फिक्स कर सकते हैं, जो कि इतना एडवांस लेवल तक आपको इसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। ठीक है, सपोज डेट कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, ठीक है, काम करने के दौरान होता है क्या है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम तो आती ही है। तो क्या अगर प्रॉब्लम आ गई तो आप उसे एज अ, है ना, घर बैठे उसको सही कर सकते हैं। इतना आपको डिटेल में इसमें आपको चीज़ों को पढ़ाया जाएगा। ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में नेक्स्ट जो है वह माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट, इसमें बताया जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के सबसे जो पहला जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MS वर्ड। देखिए MS वर्ड में हम लोग क्या क्या देखेंगे, जितने भी टूल्स होते हैं, ठीक है, जितने भी टूल्स होते हैं उन सारे टूल्स के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में जानकारी लेंगे, किस टूल से क्या काम हो रहा है। जैसे ये टूल्स कंप्लीट हो जाएगा तो यहाँ पे देखिए कुछ प्रोजेक्ट वर्क आपसे कराया जाएगा। वो प्रोजेक्ट वर्क क्या हो सकता है, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या है, तो आपको यहाँ पे इस चैनल पे क्या मिलेगा, रियल कंपनी का या फिर किसी भी ऑफिस का रियल प्रोजेक्ट वर्क पे आपसे काम करवाया जाएगा, यानी कि हम चीज़ों को आपको करके दिखाएंगे और प्रैक्टिस फाइल भी आपको मिल जाएगा। उससे क्या है कि आपको एक्चुअल में काम करना है, क्योंकि इसी चैनल पे देख लीजिए। क्योंकि मैं एक और चीज़ बता रहा हूँ कि मैं कई सारे, जैसे कि मेरा खुद का ऑफलाइन कंप्यूटर क्लास भी चलता है, तो वहाँ पे न्यू बच्चे जो जब भी आते हैं तो वहाँ से इंक्वायरी के लिए आते हैं, तो मैं सभी से पूछता हूँ, कई सारे बच्चे से पूछता हूँ, क्या आप डीसी करने के बाद जो बच्चे कहीं बाहर से करके आते हैं तो उससे मैं पूछता हूँ क्या आप कहीं पे एज अ डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हो, या फिर आप किसी भी कंपनी का डॉक्यूमेंटेशन या फिर रिपोर्टिंग का वर्क कर सकते हो, या फिर आप कहीं पे डेटा या फिर रिकॉर्ड का काम कर सकते हैं, या फिर मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं, या फिर आप कहीं पे या फिर बिजनेस प्रोफाइल पे वर्क कर सकते हैं। तो उनका एक्चुअल में जो जवाब आता है वो आता है नो। तो फिर ऐसे कोर्स करने से क्या फ़ायदा। तो यहाँ पे क्या है कि इस चैनल पर आपको रियल कंपनी का डेटा मिलेगा और उस पर आपसे क्या है कि काम करवाया जाएगा इस चैनल पर। तो क्या क्या मिलेगा, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। देखिए अगर आप इस चैनल पे जो भी मैं प्रोजेक्ट जो ये सब जो कराने वाला हूँ, अगर एक्चुअल में अगर आप कर लेते हैं तो आप किसी भी कंपनी को मैनेज कर सकते हैं, कहीं पे एज अ डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं, कहीं पे डेटा एंड रिकॉर्ड कीपिंग का काम कर सकते हैं, मार्केटिंग या फिर ब्रांडिंग का काम कर सकते हैं ना, डॉक्यूमेंट एंड रिपोर्टिंग का, यानी कि E to Z आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हम लोग प्रोजेक्ट वर्क में क्या क्या काम करने वाले हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंटेशन एंड
रिपोर्टिंग। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। इसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कंपनी लेटर हेड डिज़ाइन कैसे करना है। अब लेटर हेड का मतलब क्या हुआ कि अगर आप लेटर हेड को डिज़ाइन कर रहे हैं तो कैसे लोगो लगाना है, कैसे कंपनी का एड्रेस देना है, कैसे वेबसाइट देना है, कैसे ईमेल एड्रेस को देना है, एक प्रॉपर वे में, स्ट्रक्चर वे में कैसे लेटर हेड को डिज़ाइन करना है, ये सारा का सारा हम लोग किस में देखेंगे, तो इसी टॉपिक में देखेंगे जिसका नाम है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग में। उसके बाद में हम लोग कंपनी किसी भी ऑफिस या फिर कंपनी का लेटर हो गया या फिर नोटिस होगा उसको कैसे जारी करना है ना, ये या फिर कोई भी चीज़ हो गया ना, लेटर हो गया, नोटिस हो गया या फिर, तो इनको कैसे जारी करना है, ये सारा चीज़ हम लोग इसी में देखेंगे। उसी के बाद क्या है, वर्क रिपोर्ट या फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट। देखिए वर्क रिपोर्ट एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट क्या होता है कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें हो सकता है कि वीकली आपको ये वर्क रिपोर्ट बनाना पड़े या फिर मंथली बनाना पड़े, या फिर हो सकता है कि इसमें आपको ईयरली बेस पे आपको वर्क या फिर प्रोग्रेस रिपोर्ट को बनाना पड़ सकता है। तो ये सारी चीज़ों को कैसे बनाना है, सारा का सारा हम लोग इसी में देखेंगे। उसके बाद में मिनट्स, ये मीटिंग मिनट्स, यानी कि इसको आप इसको बोला जाता है क्या, MOM, यानी कि MOM को कैसे तैयार करना है। MOM क्या होता है कि जैसे कि किसी भी कंपनी में क्या होता है, कुछ मीटिंग होता है, तो मीटिंग में क्या क्या डिस्कस की गई है, उनको एक प्रॉपर वे में कैसे रखना है, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, और कैसे डिजाइन करना है, कैसे चीज़ों को जारी करना है, ये सारा चीज़ हम लोग देखेंगे। उसी का जस्ट बाद क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोजेक्ट प्रपोजल ड्राफ्ट, यानी कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो ये इसमें किसी भी कंपनी का जो ये प्रोजेक्ट का जो प्रपोजल ड्राफ्ट होता है वो कैसे बनाना है, ये सारा का सारा हम लोग बनाते हैं। ये किसी न किसी क्लाइंट के लिए होता है या फिर ये होता है जो इन्वेस्टर्स होते हैं उन्हीं के लिए बनाया जाता है। तो ये कैसे बनाना है, ये सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसी के जस्ट बाद क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑफिस यूज। इसमें क्या होता है, CV हो गया, रिज्यूम हो गया। थोड़ा सा आप लोग क्या कीजिएगा, इसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं आपको डिटेल में अगर इन सारे चीज़ों को अगर बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जैसे कि ऑफिस मेमो कैसे बनाना है, एम्प्लॉय ज्वाइनिंग लेटर क्या होता है, कैसे बनाना है ना, इसी के साथ एनवॉल्व कैसे बनाना है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ पे हायरिंग चल रही है, तो ऐसा तो नहीं कि 1-2 व्यक्ति वहाँ पे ये ज्वाइनिंग के लिए आएंगे, तो अगर 100, 200, 500 ऐसे हायरिंग हो रही है तो उन सभी को कैसे लेटर को भेजना है, ज्वाइनिंग लेटर हो गया, तो सारा का सारा काम हम लोग इसी में करेंगे। उसी के जस्ट बाद क्या है कि ऑफिस लेटर है ना, अपॉइंटमेंट लेटर क्या होता है, कैसे जारी करना है, कैसे बनाना है, कैसे डिजाइनिंग करना है, कैसे फॉर्मेटिंग करना है, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग इसमें देखेंगे ऑफर लेटर एंड अपॉइंटमेंट लेटर वाले टॉपिक में। इसी के जस्ट बाद क्या है कि डेटा एंड रिकॉर्ड कीपिंग का वर्क कैसे होता है। तो इसमें सबसे पहला चीज़ आपको ये चीज़ क्लियर कराया जाए कि एम्प्लॉय रिकॉर्ड शीट। देखिए एम्प्लॉय रिकॉर्ड शीट कैसे बनाना है, कैसे जारी करना है, कैसे मेंटेन करना है, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग इसी में देखते हैं। उसी के जस्ट बाद क्लाइंट एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह क्या होता है, इसमें टोटल डिटेल हम लोग देखेंगे। क्लाइंट एग्रीमेंट का वर्क कैसे करना है ना, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो काम होता है वो कैसे करना है ना। उसी के जस्ट बाद क्या है कि फॉर्म डिजाइनिंग, किसी भी चीज़ का फॉर्म डिजाइनिंग करना हो गया तो वो सारा का सारा फॉर्म कैसे डिजाइन करना है, चाहे वो लीव फॉर्म हो सकता है या फिर फीडबैक फॉर्म हो सकता है। ये सारी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। डेली वर्क है ना, ये कैसे मेंटेन करना है, डेली वर्क का जो रिपोर्ट करना है वो कैसे करना है, ID कार्ड फॉर्मेट है ना, या प्रिंट आउट कैसे करना है ना। कंपनी में क्या होता है कि ID कार्ड को डिजाइन किया जाता है, उसका प्रिंटिंग निकाला जाता है, सारा का सारा काम हम लोग इसी में देखेंगे। उसी के जस्ट बाद हम लोग देखेंगे मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। इसमें क्या देखेंगे, कंपनी का मार्केटिंग कैसे करना है, मार्केटिंग में क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना है, उसका डिजाइनिंग कैसे करना है, बिजनेस प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, देखिए बिजनेस का जो प्रोफाइल होता है वो कैसे रेडी करना है ना, ये सारे चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। उसी के जस्ट बाद क्या है, प्रोडक्ट सर्विस फ्लायर, ये क्या होता है ना, कैसे डिजाइन करना है, कैसे फॉर्मेटिंग करना है, कैसे इसको जारी करना है, इसके ऊपर हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट टेम्पलेट क्या होता है, यानी कि अगर आप ऐसा नहीं, देखिए किसी भी कंपनी में क्या होता है कि कोई भी प्रोडक्ट या फिर सर्विस होता है तो उसको जो लॉन्च किया जाता है, जब मार्केट में लॉन्च किया जाता है तो उससे पहले क्या किया जाता है, तो कुछ ना कुछ एडवर्टाइजमेंट टेम्पलेट, यानी कि जिसको आप पैम्पलेट वगैरह बोल सकते हैं, वो बनाया जाता है। तो कैसे बनाना है वो सारा का सारा चीज़ हम लोग इसी में सीखेंगे। सर्टिफिकेट डिजाइनिंग कैसे करना है ना, कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर किसी भी स्कूल का वर्क कैसे करना है, वो सारा का सारा इसी में हम लोग देख लेंगे। जैसे कि अगर आप क्वेश्चन पेपर को बनाना चाहते हैं ना, स्मार्ट तरीके से बनाना चाहते हो और एक क्लिक में ढेर सारा क्वेश्चन पेपर को बनाना चाहते हो, कैसे बनाना है, एडमिट कार्ड फॉर्मेट कैसे करना है ना, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीट ये है ना, सर्टिफिकेट को कैसे डिजाइन करना है, ये भी हम लोग देखेंगे। सिलेबस एंड नोट फॉर्मेटिंग, सिलेबस को कैसे डिजाइन करना है, उसका नोट जैसे कोई नोट हो गया उसको कैसे डिजाइनिंग करना है, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए है ना, उस सिलेबस का लेआउट कैसे होना चाहिए, उसका
पैराग्राफ कैसे लिखना है, सारा का सारा हम लोग डिटेल में इसी में देखेंगे। असाइनमेंट सेट क्या होता है, असाइनमेंट कैसे बनाना है, उसका किस तरह से क्वेश्चन बनाना है, किस तरह से आंसर का जगह छोड़ना है, सारा का सारा हम लोग इसी में देखते हैं। जैसे आपका MS वर्ड, यानी कि ये क्या हुआ कि MS वर्ड यहाँ तक हम लोग सारा का सारा, जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि हम लोग क्या किए हैं, तो MS वर्ड यहाँ तक कंप्लीट कर लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है क्या है, यानी कि MS वर्ड में क्या क्या देखें, ये सारा का सारा हम लोग प्रोजेक्ट वर्ड को देखे हैं। जैसे कि 1 मिनट, जैसे कि हम लोग क्या देखे हैं, इतना सारा प्रोजेक्ट वर्क को देखे है ना। अब ये जैसे कंप्लीट होगा उसके बाद में हम लोग जो नेक्स्ट देखेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, वो नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है MS एक्सेल। अब MS एक्सेल में क्या क्या देखेंगे, तो यहाँ पे देखें MS एक्सेल में हम लोग क्या देखेंगे, सेम काम एक एक टूल्स के बारे में जानकारी लेंगे, किस टूल से क्या काम हो रहा है ना। वो जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग कुछ प्रोजेक्ट वर्क पे काम करेंगे, सेम वैसा ही जिस तरह से MS वर्ड में हम लोग कर रहे थे। अब कुछ प्रोजेक्ट वर्क आपको रियल कंपनी का मिलेगा, जो कि मैं पहले से बता रहा हूँ, है ना। तो इसमें क्या है कि ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क को कैसे करना है ना। डेटा एनालिसिस एंड रिपोर्टिंग का वर्क कैसे होता है, इसको कैसे करनी है, ये भी हम लोग देखेंगे। अकाउंट एंड फिनांस, है ना, अकाउंट का काम कैसे करना है, एज ए बिलिंग का काम कैसे करना है, अकाउंटेंट का काम कैसे करना है, सारा का सारा हम लोग फुल, है ना, फुल जो कोर्स होता है वो कोर्स यहीं पे करेंगे, है ना। इन्वेंट्री एंड स्टॉक मैनेजमेंट क्या होता है, ये भी हम लोग देखेंगे। इन्वेंट्री को कैसे मैनेजमेंट करना है, स्टॉक को कैसे मेंटेन करना है ना। हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल वर्क कैसे करना है, ये भी देखेंगे। एजुकेशन वर्क देखेंगे, है ना। बैंक वर्क देखेंगे, देखिए बैंक में क्या क्या काम होता है, बैंक वर्क कैसे किया जाता है, सारा का सारा हम लोग इसी में देख लेंगे। देखिए ये सब प्रोजेक्ट वर्क कराने का फ़ायदा क्या है, क्योंकि देखिए फ़ायदा की बात कीजिएगा तो सपोज डेट कि आप अगर किसी बैंक का वर्क एक्चुअल में करना जानते हैं, देखिए तो बहुत सारी जगहों से क्या होता है, बैंक का एक्चुअल में रिक्वायरमेंट आती है। ठीक है, देखिए गवर्नमेंट बैंक की बात नहीं कर रहे, गवर्नमेंट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, तो ये प्राइवेट बैंक की कहीं ना कहीं से रिक्वायरमेंट आ जाता है। तो उस बैंक में अगर आप एक्चुअल में काम जानते हैं तो आपका जो होगा ना, वो हायरिंग का चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। या फिर कहीं पे डेटा एंट्री का वर्क करना है तो वो कैसे करना है, ये सारा का सारा आपको MS एक्सेल में ही करा दिया जाएगा। आप यकीन मानिए कि अगर आप यहाँ से इस कोर्स अगर आप एडीसी कर लेते हैं और उसी के साथ अगर आप ये सारा का सारा रियल कंपनी के ये प्रोजेक्ट वर्क पे काम कर लेते हैं, तो आप एक्चुअल में कहीं पे डेटा एंट्री का वर्क कर सकते हैं, कहीं पे अकाउंटेंट का वर्क कर सकते हैं, फाइनेंस का वर्क कर सकते हैं ना, आप डेटा एनालिसिस का वर्क कर सकते हैं। यानी कि टोटल चीज़ आपको यहीं पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में बता दिया जाएगा। ठीक है, वो सारा का सारा चीज़ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, है ना। तो जैसे ही आपका MS एक्सेल खत्म होता है तो उसके बाद में थर्ड में क्या है, थर्ड में आपका है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। देखिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं किसी भी कंपनी के प्रेजेंटेशन को कैसे रेडी करना है, एनिमेशन कैसे रेडी करना है, उसका कलर ग्रेडिंग कैसे होता है ना, कलर कॉन्ट्रास्ट वगैरह कैसे ध्यान में रखना है, सारा का सारा चीज़ हम लोग डिटेल में देखेंगे कि एक PPT को कैसे रेडी करना है। उसी के जस्ट बाद आपको मिलेगा टैली प्राइम। अब देखिए मेन क्या है, मेन है आपका टैली ही। ठीक है, अब देखते हैं कि टैली प्राइम में आखिर आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा। तो यहाँ पे है टैली प्राइम। अब देखिए टैली प्राइम में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो टैली प्राइम में हम लोग देखेंगे यानी कि देखिए इसमें 2 तरह का अकाउंट है। देखिए सबसे पहले आप समझिए कि इसमें टोटल आपका अकाउंटेंट का वर्क, आपको अकाउंटिंग का टोटल काम सिखाया जाएगा। किसका, अकाउंटिंग का टोटल काम आपको इसमें सिखाया जाएगा। अगर आप आज के डेट में अगर मार्केट में देखिएगा तो 2 तरह का अकाउंटेंट होता है। कितने तरह के, 2। सबसे पहला एक होगा मैनुअल अकाउंटेंट, यानी कि जो कॉपी पे काम करेंगे, है ना, एक पेज पे काम करेंगे, मैनुअल अकाउंटिंग। और एक जो अकाउंटेंट होते हैं वो क्या होता है, कंप्यूटर अकाउंटेंट, यानी कि वो कंप्यूटर पे काम करेंगे। तो देखिए मार्केट में क्या है कि एक आपको मिलेंगे जिनको तो कॉपी पे अकाउंटेंट का वर्क करने आता है लेकिन कंप्यूटर पे नहीं आता है। ठीक है, एक आपको मिलेगा जो कंप्यूटर पे ही करने उनको आता है और इसमें नहीं करने आता है, यानी कि मैनुअल अकाउंटिंग क्या होता है इसके बारे में उनको उतना नहीं आता है। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरह के। लेकिन एक जो मार्केट में क्या है, एक है टैली अकाउंटिंग, यानी कि मैनुअल अकाउंटिंग, प्लस में जो कंप्यूटर पे अकाउंटिंग का जो वर्क होता है वो कंप्यूटर पे भी संभाल लेते हैं। तो वो दोनों तरह के इनको बोला जाता है, दोनों तरह का अकाउंटेंट होते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, मैनुअल अकाउंटिंग का भी काम सीखेंगे, उसी के बाद कंप्यूटर पे कैसे अकाउंटिंग करना है ये भी हम लोग सीखेंगे। यानी कि दोनों तरह का काम हम लोग इसी चैनल पे सीखेंगे। तो अब सवाल क्या आता है कि मैनुअल अकाउंटिंग में क्या क्या चीज़ सीखेंगे। तो मैनुअल अकाउंटिंग में हम लोग क्या क्या सीखेंगे, जनरल से लेकर लेजर कैसे बनाना है, ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रायल बैलेंस को कैसे बनाना है ना, प्रॉफिट एंड लॉस को कैसे बनाना है, कैसे जारी करना है, या फिर उसी के साथ हम लोग बैलेंस शीट को रेडी कैसे करना है, ये सारा का सारा काम कर लेंगे। किसमें, तो मैनुअल अकाउंटिंग जो देख रहे हैं ना, मैनुअल अकाउंटिंग में देखेंगे।
देखिए सपोज दैट कि कोई भी कंपनी शुरू हुई है ना। जैसे कि मान लेते हैं एक्स नाम के व्यक्ति ने क्या किया, अपना कंपनी शुरू किया, और हम क्या है कि हम इस कंपनी का एज अकाउंटेंट का वर्क कर रहे हैं, ठीक है, इस कंपनी का एज अकाउंटेंट का वर्क कर रहे हैं। तो वो जितना सपोज दैट कि इन्होंने 5 करोड़ इन्वेस्ट किया इस कंपनी में, ठीक है, 5 करोड़, ठीक है, तो कंपनी में लगाया, तो क्या वो साल के एंड में सारा हिसाब किताब लेगा ना। जैसे कि आपका जो कंपनी शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक आपका कंपनी चल रहा है, यानी कि इसको बोला जाता है फाइनेंशियल ईयर। और ये 1 अप्रैल जो हुआ इसको बोला जाता है ओपनिंग ईयर। क्या बोला जाता है? ओपनिंग ईयर। और इसको बोला जाता है क्लोजिंग ईयर। देखिए कोई भी कंपनी जब बंद होती है वो कब होती है, तो क्लोजिंग ईयर में, यानी कि 31 मार्च को। आपने सुना भी होगा कि अभी मार्च क्लोजिंग चल रहा है, तो ये क्या होता है नहीं होता है हम लोग तो बाद में बात करेंगे ही, लेकिन अभी इतना समझिए कि अगर कोई व्यक्ति इतना अपनी कंपनी में लगाया, इन्वेस्ट किया, तो अकाउंटेंट से ये हिसाब भी लेगा कि आपने इतना पैसा को किया क्या, यानी कि कंपनी कितने घाटे में चल रही है, फिर मुनाफे में चल रही है, कितना कंपनी के पास कर्ज है, कितना है ना एसेट्स है, कितना लायबिलिटी है, सारा का सारा डिटेल तो वो लेगा ही ना। तो हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट एज ए मैनुअल, यानी कि एक डायरी पे मेंटेन करेंगे। जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा हिसाब किताब करेंगे कंप्यूटर पे, यानी कि दोनों तरह के काम हम लोग कर लेंगे। जैसे ये सब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए चीज़ों को समझिएगा, ये काफ़ी एडवांस चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, कुछ रियल प्रोजेक्ट वर्क पे काम करेंगे। जैसे कि डे बुक रिपोर्ट क्या होता है, कैसे बनाया जाता है ना, बैलेंस शीट को कैसे तैयार किया जाता है, अकाउंट समरी रिपोर्ट को कैसे निकाला जाता है, ये क्या होता है, सारी चीज़ के बारे में हम लोग डिटेल में जानकारी लेंगे, है ना। बैंक है ना, इसका स्टेटमेंट कैसे निकालना है ना। ये जो फॉर्मेट का काम जो होता है, प्रिंट फॉर्मेट हो गया, रिसिप्ट का जैसे कि रिसिप्ट वाउचर का प्रिंटिंग करना है ना, पेमेंट वाउचर का ये प्रिंटिंग करना है, ये सारा का सारा काम कैसे करना है हम लोग देखेंगे किसमें, टैली प्राइम में। उसी के साथ स्मॉल बिजनेस का जो कुछ काम होता है, जैसे किराना स्टोर का जो डेली का एंट्री होता है, जैसे कि कितना माल का परचेज हुआ है, कितना सेल हुआ है, कितना डेबिट नोट हुआ है, कितना क्रेडिट नोट हुआ है, या फिर कितना एक्सपेंसेस हुआ, उन सारे चीज़ों का एंट्री को कैसे पास करनी है, ये भी हम लोग इसी में देख लेंगे ना। कोचिंग क्लास एक्सपेंसेस रिकॉर्ड है ना, किसी भी कोचिंग क्लास का जो एक्सपेंसेस का जो रिकॉर्ड होता है वो कैसे मेंटेन करना है ना। पर्सनल फिनेंस मैनेजमेंट हो गया ना, किसी भी मोबाइल शॉप का कैश को कैसे रिकॉर्ड करना है, क्रेडिट रिकॉर्ड कैसे करना है, कैश रिकॉर्ड होगा, या फिर क्रेडिट रिकॉर्ड कैसे करना है ना। फ्रीलांसर बिलिंग या फिर ये इनकम ट्रैक को कैसे ट्रैक करना है, इनकम का जो ट्रैकर होते हैं उनको कैसे मेंटेन करना है, ये सारा का सारा चीज़ हम लोग देख लेंगे किसमें, टैली प्राइम में, ठीक है। अब जैसे टैली प्राइम आपका खत्म होगा तो नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है, टैली विद जीएसटी, है ना। अब देखिए टैली पे तो काम करना सीख लीजिए, अब टैली विद जीएसटी का काम भी करेंगे। अब जीएसटी में क्या क्या आपको पढ़ने को मिलेगा, पहले इस चीज़ को ध्यान रखिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टैली प्राइम विद जीएसटी। अब ध्यान दीजिएगा कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी रिलेटेड टोटल अकाउंटिंग वर्क करेंगे। जैसे कि सेल्स क्या होता है, परचेज क्या होता है, परचेज एंट्री कैसे करना है विद जीएसटी, डायरेक्ट नहीं, सीधा डायरेक्ट नहीं करना है, उसके जीएसटी के साथ। और इसमें क्या क्या देखेंगे, पहले बेसिक चीज़ को समझिए, जीएसटी होता क्या है, कब कौन सा जीएसटी अप्लाई होता है, एसजीएसटी क्या होता है ना, सीजीएसटी क्या होता है, कब कौन सा जीएसटी अप्लाई होता है, सारा का सारा हम लोग डिटेल में यहीं पे जानकारी लेंगे। जीएसटी को रिटर्न कैसे लगानी है, रिपोर्टिंग कैसे करनी है, इनमें इन्वेंट्री जीएसटी प्रोजेक्ट वर्क कैसे करनी है, ये सारा का सारा हम लोग इसी में देख लेते हैं। प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स को कैसे रेडी करना है, प्रिंट वर्क कैसे करना है ना। जीएसटी रिलेटेड कुछ अकाउंटिंग का वर्क भी करेंगे, जैसे कि जीएसटी एनेबल कंपनी क्रिएशन, ये कैसे होता है जीएसटी के साथ हम लोग, है ना, जीएसटी एनेबल करके, है ना, कंपनी को कैसे क्रिएट करना है, लेजर कैसे बनाना है ना, सीजीएसटी, एसजीएसटी और आरजीएसटी का लेजर कैसे क्रिएट करना है ना, इन जीएसटी नंबर क्या होता है, कन्फिग्रेशन कैसे करना है ना, और फॉर पार्टी अकाउंट का जो भी कन्फिग्रेशन का जो भी काम होता है वो कैसे करना है, सारा का सारा हम लोग इसी में देखते हैं। जीएसटी रेट का जो सेटअप होता है वो प्रोडक्ट या फिर किसी भी सर्विस के लिए होता है, वो काम कैसे करना है ना। जीएसटी टैक्स समरी रिपोर्ट जनरेशन यानी कि ये काम कैसे करना है, ये सारा का सारा हम लोग इसी में देख लेते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है सेल्स परचेज एंट्री विद जीएसटी, यानी कि इसमें हम लोग क्या देखेंगे, लोकल सेल एंट्री को कैसे ये पास करनी है, चाहे वो सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी दोनों हो, ये कैसे करनी है ना। या फिर आप इंटर स्टेट लेवल का काम करना चाहते हैं, है ना, अगर आपने कहीं से माल अपने स्टेट से नहीं, अगर आप आउट ऑफ स्टेट से माल खरीदारी कर रहे हैं तो वहाँ पे आईजीएसटी को ये लागू किया जाता है, तो ये काम कैसे करना है ये भी करेंगे। परचेज एंट्री फ्रॉम रजिस्टर्ड डीलर, है ना, डीलर, ये काम कैसे करना है। परचेज एंट्री फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर, जिस व्यक्ति के पास रजिस्टर्ड है ना जीएसटी लिया हुआ है, उसका काम कैसे करना है। या फिर बहुत सारे संस्था या फिर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन
ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे कंपनी या फिर बहुत सारे स्टोर की बात कीजिएगा, तो ज़रूरी नहीं कि सभी के पास क्या होता है कि जीएसटी हो, है ना, ये तो ज़रूरी नहीं है। तो जो अनरजिस्टर्ड व्यक्ति है उनका काम कैसे करना है, ये सारा का सारा हम लोग इसी में देखते हैं। क्रेडिट नोट से लेकर डेबिट नोट एंट्री का कैसे एंट्री पास करनी है जीएसटी के साथ, ये सारा का सारा हम लोग इसी में देखते हैं। उसी के जस्ट बाद क्या है कि जीएसटी रिटर्न एंड रिपोर्टिंग, ये वर्क कैसे करना है ना, जीएसटी ये है ना, जीएसटी R1 का रिपोर्टिंग जो काम है वो कैसे करना है, जीएसटी R3B का रिपोर्टिंग का जो काम है उसे प्रीव्यू कैसे देखना है, कैसे काम करना है, HSN कोड क्या होता है, SAC कोड क्या होता है, इसका रिपोर्टिंग का वो जो भी वर्क होता है वो कैसे करना है, जीएसटी एडजस्टमेंट एंड राउंडिंग क्या होता है, एडजस्टमेंट का काम कैसे करना है या फिर राउंडिंग का वर्क कैसे करना है, ये सारा का सारा हम लोग देखते हैं किसमें, जीएसटी रिटर्न एंड रिपोर्टिंग वाले चैप्टर में। उसी के जस्ट बाद एक्सपोर्ट ऑफ जीएसटीआर यानी कि इसका एक्सपोर्ट कैसे करना है। अगर आपने कोई काम कर लिया है तो उसको किसी न किसी फाइल में रखेंगे, है ना, तो जैसे कि इन एक्सेल में लेना है या फिर कहीं भी किसी भी फाइल में लेना है, PDF में लेना है, वो सारा का सारा कैसे करना है, सारा का सारा हम देखेंगे इसी में। आप इतना समझ लीजिए कि जो भी बिलिंग का वर्क होता है, एक लाइन में समझिए, जीएसटी वाले में जो भी बिलिंग का वर्क होता है, किसी भी मॉल की बात कीजिए, किसी भी कंपनी का बात कीजिए, जो बिलिंग का वर्क होता है, आपने सुना भी होगा कि एज अ अकाउंटेंट का जो जॉब होता है वो कैसे किया जाता है, सारा का सारा आपको प्रैक्टिकल वे में इसी टॉपिक में आपको बताया जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर है। ये जैसे कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है जिसका नाम क्या है, DTP। अब देखिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट या फिर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि बस आपको यहीं तक मिलता है, यानी कि ADCA कोर्स में आपको फंडामेंटल मिलेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, MS ऑफिस का पूरा पैकेज मिल जाएगा, टैली प्राइम मिलेगा, टैली विद GST मिलेगा और ईमेल एंड इंटरनेट मिलेगा। हाँ, एक और चीज़ छूट गया कि टैली प्राइम विद GST के जस्ट बाद क्या है कि ईमेल एंड इंटरनेट। अब देखिए ईमेल एंड इंटरनेट में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो यहाँ पे आ जाते हैं। ईमेल एंड इंटरनेट में हम लोग क्या क्या देखते हैं, तो यहाँ पे देखिए ईमेल एंड इंटरनेट, इसमें हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट वर्क। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले देखेंगे ईमेल कम्युनिकेशन, है ना, ईमेल क्या होता है, ईमेल कैसे लिखना है, कंपोज कैसे करना है, ड्राफ्ट कैसे करना है, शेड्यूल कैसे करना है। यानी कि आपने अभी देखा भी होगा कि बहुत सारे कंपनी का अब किसी भी चीज़ का, जैसे कि आप इंस्टा पे जाइए या फिर यूट्यूब पे जाइए, कोई फॉर्म फिलअप कीजिएगा, वहाँ पे ईमेल आईडी को मांगा जाता है और कंपनी वाले क्या करते हैं, ईमेल का बहुत यूज़ करते हैं। तो टोटल ईमेल का वर्क कैसे करना है, टोटल हम लोग इसी में देखेंगे। प्रोफेशनल ईमेल से लिखने से लेके E to Z चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे। ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग क्या होता है ना, कैसे काम करना है, ये सारा का सारा हम लोग देख लेंगे ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग वाले चैप्टर में। उसके बाद गवर्नमेंट सर्विस का यूज़ कैसे करना है ये भी देखेंगे। उसके बाद में प्रोफेशनल यूज प्रोजेक्ट, ये क्या होता है ना, फाइल हैंडलिंग का वर्क कैसे करना, डाउनलोडिंग का वर्क कैसे करना, सोशल एंड जनरल यूज़ कैसे करना है ना, इस सारे यानी कि ईमेल एंड इंटरनेट में हम लोग टोटल यानी कि इतना समझिए इंटरनेट का वर्क जो भी होता है, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का बात कर लीजिए, है ना, चाहे वो RTO ऑफिस हो गया, चाहे वो ब्लॉक हो गया, है ना, उसमें जितना भी ऑनलाइन का जो वर्क होता है सारा का सारा हम लोग देखेंगे इसी में। और जितने भी पोर्टल होते हैं लगभग बहुत सारे पोर्टल पे, है ना, हम लोग काम करना सीखेंगे, है ना। चलिए, जैसे ईमेल एंड इंटरनेट ख़त्म हो जाता है तो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, वो है आपका DTP यानी कि डेस्कटॉप पब्लिशिंग। चलिए एक मिनट, यानी कि नेक्स्ट टॉपिक है वो DTP। देखिए एक सवाल यहाँ पे कन्फ्यूजन वाली बात है। एक चीज़ आपको कन्फ्यूजन क्या है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में या फिर यूनिवर्सिटी की बात कीजिएगा, वहाँ पे फंडामेंटल दिया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस का पूरा पैकेज, टैली प्राइम भी मिल जाएगा या फिर जो भी है टैली आपको मिलेगा, टैली GST भी मिल जाएगा, ईमेल एंड इंटरनेट मिल जाएगा। और कुछ में आपको DTP मिल जाता है, किसी इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी में आपको DTP सिलेबस नहीं मिलता, यानी कि ये एक्स्ट्रा है। ठीक है, तो ये आप ले भी सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। ये कन्फ्यूजन वाली बात है कि किसी में क्यों रहता है और किसी में क्यों नहीं रहता है ना। इनके ऊपर हम लोग डिटेल में बात करेंगे, लेकिन लास्ट में करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि किसी में DTP आ जाता है ADCA कोर्स में और किसी में DTP नहीं आता है। तो इसके ऊपर डिटेल में हम लोग बात करेंगे, लेकिन फाइनली अभी आप लोग क्या कीजिए कि मेन टॉपिक जो होता है, मेन टॉपिक पे ध्यान दीजिए। तो DTP में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा, यानी कि ADCA कोर्स में जो 7वें नंबर पर जो चैप्टर है जिसका नाम है DTP में आपको मिलेगा, सबसे पहला चीज़ आपको मिलेगा एडोबी फोटोशॉप पे काम करना सिखाया जाएगा। उसके बाद कोरल ड्रॉ पे काम करना सिखाया जाएगा। उसी के जस्ट बाद आपको एडोबी पेज मेकर पे काम करना सिखाया जाएगा। अब सवाल ये आता है कि एडोबी फोटोशॉप में आखिर हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं, या फिर कोरल ड्रॉ में हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं, या फिर एडोबी पेज मेकर में हम लोग क्या क्या काम करने वाले हैं। तो इसके ऊपर हम लोग डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं कि क्या क्या काम करने वाले हैं।
तो एडोबी फोटोशॉप में हम लोग सबसे पहला जो वर्क करेंगे, जो प्रोजेक्ट करेंगे, वो है यहाँ पे मूवी पोस्टर डिजाइनिंग, यानी कि मूवी या फिर मूवी का कोई भी पोस्टर हो सकता है ना, या फिर कोई थंबनेल हो सकता है, उनका डिजाइनिंग कैसे करना है वो काम देखेंगे। और सोशल मीडिया के लिए ग्राफिक्स का वर्क कैसे करना है वो भी देखेंगे। प्रमोशन मटेरियल का वर्क कैसे करना है ये भी देखेंगे। या फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है एक्टर एंड एक्ट्रेस इमेज रिटचिंग, है ना। रिटचिंग का जो भी वर्क होता है वो हो सकता है कोई एक्टर हो सकता है ना, उसका जो इमेज का जो रिटचिंग का वो जो वर्क होता है वो सारा का सारा हम लोग इसी में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद है वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स, यानी कि वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के लिए भी वर्क करेंगे। मैरिज या फिर ये इवेंट प्लानर के लिए जो वर्क होता है वो भी करेंगे। कॉर्पोरेट ऑफिस के लिए जो भी वर्क होता है वो सारा का सारा हम लोग इसी में करेंगे। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं मूवी पोस्टर डिजाइनिंग का, है ना। तो इसमें क्या देखेंगे, हाई रिलेशन मेन पोस्टर डिजाइनिंग फॉर सिनेमैटिक रिलीज, है ना, ये भी वर्क करेंगे ना। टीजर के लिए वर्क करेंगे, जैसे कि कोई टीजर हो गया, टीजर का पोस्टर कैसे डिजाइन करना है, फिल्म का नेम रिवील हो गया, या फिर एक्टर का इंट्रो का जो होता है ना, वो जो पोस्टर को जो डिजाइन किया जाता है वो सारा का सारा हम लोग इसी में देखेंगे। तो इसमें बहुत सारा चीज़ है जो कि आप डिटेल में थोड़ा सा 2-3 मिनट का समय निकाल कर थोड़ा सा इन सारी चीज़ों को एक बार पढ़िएगा, क्योंकि अगर मैं इस सभी को अगर डिटेल में बताना चाहूँ तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, है ना। तो जैसे कि आप सोशल मीडिया की बात कीजिएगा, सोशल मीडिया ग्राफिक्स में हम लोग क्या क्या वर्क करने वाले हैं, तो इसमें क्या है, इसमें इंस्टाग्राम फेसबुक का मोशन पोस्टर कैसे डिज़ाइन करना है ना। तो काउंटडाउन जो पोस्टर होता है वो कैसे बनाना है ना। बॉक्स ऑफिस के लिए जो ये डिजाइनिंग होता है वो भी काम करेंगे, है ना। थैंक यू फॉर पोस्टर वगैरह हो गया, वो कैसे डिजाइन करना है वो ऑडियंस के लिए, वो सारा का सारा हम लोग इसी में देखेंगे। अब यहाँ पे है प्रमोशन मटेरियल, इसमें भी कुछ हम लोग वर्क करेंगे, जैसे कि, है ना, जैसे कि कॉन्फ्रेंस या फिर मीडिया मीट्स का जो भी बैनर बनता है वो इसी में बनाएंगे, है ना। उसके बाद में होर्डिंग कैसे बनाना है ना, वो भी इसी में बनाएंगे, है ना। फ्लायर जो पैम्पलेट होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज होता है वो सारा का सारा हम लोग इसी में बनाएंगे, है ना। तो बहुत सारा इसमें वर्क करेंगे, जैसे कि टी शर्ट का जो डिजाइनिंग करना है, मग का जो डिजाइनिंग होता है, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फ़ोन कवर, है ना। फ़ोन कवर का जो भी डिजाइन होता है वो भी काम हम लोग इसी में कर लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट में हम लोग कुछ और प्रोजेक्ट करेंगे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक्टर एक्ट्रेस का जो इमेज का रिटचिंग है वो भी वर्क इसमें करेंगे। प्रोफेशनल स्किन टोन को कैसे रखना है, कलर को करेक्शन को कैसे एडजस्ट करना वो भी करेंगे, है ना। किसी भी एक कलर को इन्हेंसमेंट का वर्क जो होता है वो थोड़ा सा वो करेंगे। एडजस्टमेंट का जो वर्क होता है वो सारा का सारा इसी में आ जाता है। एंड बैकग्राउंड का भी थोड़ा मोड़ा हम लोग वर्क इसमें करेंगे। उसके बाद में वेब स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म, इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी OTT प्लेटफॉर्म के लिए वर्क करेंगे, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, है ना, अमेजन प्राइम हो गया, इनका भी कुछ ग्राफिक का जो वर्क होता है वो सारा का सारा हम लोग इसी में करेंगे। कुछ आपका बैनर जो डिजाइनिंग होता है वो भी हम लोग काम करेंगे, है ना। तो बहुत सारा काम इसमें, यूट्यूब का थंबनेल वगैरह कैसे डिजाइन करना वो सारा का सारा इसी में आ जाता है। उसके बाद में नेक्स्ट में हम लोग जो बात करेंगे यानी कि DTP में, तो DTP में नेक्स्ट जो सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है यहाँ पे कोरल ड्रॉ। अब बात करते हैं कोरल ड्रॉ में हम लोग क्या क्या वर्क करने वाले हैं। तो कोरल ड्रॉ में जो हम लोग वर्क करने वाले हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि कोरल ड्रॉ में भी हम लोग क्या करेंगे, तो रियल कंपनी का जो कुछ प्रोजेक्ट होगा उस पर वर्क करेंगे, जैसे कि लोगो डिजाइनिंग का वर्क कैसे करना है, विजिटिंग एंड ID कार्ड का डिजाइनिंग कैसे करना है ना, पैम्पलेट हो गया, है ना, फ्लैक्स हो गया, बैनर हो गया, किसी भी प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग का डिजाइन होता है वो कैसे करना है, मेनू का डिजाइनिंग हो गया, कवर पेज या फिर मैगजीन का लेआउट को डिजाइन करना वो कैसे करना है ना, या फिर इनविटेशन जो कार्ड होता है उसका भी डिजाइनिंग यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसका डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या हम लोग काम करने वाले हैं। तो थोड़ा सा आप लोग एक बार देखिएगा कि इसमें क्या क्या काम है। तो सारा का सारा ये जो देख रहे हैं ना, ये सारा का सारा हम लोग वर्क करने वाले हैं। फ्लैक्स बैनर का डिजाइनिंग करने वाले हैं। उसके बाद में देखिएगा तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रोडक्ट पैकेजिंग का जो भी वर्क होगा वो भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। उसके अंदर मेनू कार्ड का डिजाइनिंग का जो वर्क होगा वो भी करेंगे। उसके बाद में बुक कवर या फिर मैगजीन का जो लेआउट का जो वर्क है वो सारा का सारा इसी में आ जाएगा, है ना। या फिर इनविटेशन कार्ड का जो भी वर्क होगा वो सारा का सारा हम लोग इसी में कर लेंगे। इसके जस्ट बाद है आपका एडोबी पेज मेकर, यानी कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा नेक्स्ट आपका टॉपिक, यहाँ पे लिखा है ना एडोबी पेज मेकर, यानी कि पूरे EDC का जो सबसे लास्ट जो सॉफ्टवेयर है या फिर लास्ट टॉपिक का बात कीजिएगा वो है DTP। और DTP में सबसे लास्ट जो ये है सॉफ्टवेयर जिसका नाम है एडोबी पेज मेकर। तो एडोबी पेज मेकर में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं, तो यहाँ पे देख सकते हैं इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, तो रियल कंपनी के जो डेटा है उस डेटा पे हम लोग काम करेंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कि मैगजीन का लेआउट
को कैसे बनाना है ना, लेआउट कैसे देना है, न्यूज़पेपर का फॉर्मेटिंग आप देखे होंगे, न्यूज़पेपर जो बनता है ना, वो मार्केट में जो आता है वो न्यूज़पेपर को कैसे डिजाइनिंग करना है, उसका फॉर्मेटिंग कैसे होता है वो भी देखेंगे, है ना। इससे देखिए अगर आप ये कर लेते तो फ़ायदा क्या होगा कि आप किसी भी न्यूज़ एजेंसी के लिए काम कर सकते हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखिए किसी भी बुक का जो गाइड होता है वो उसका फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, वो चाहे वो किसी भी चीज़ का हो सकता है, चाहे वो किसी भी ट्यूशन का हो सकता है, किसी स्कूल का हो सकता है ना, या फिर किसी भी कॉलेज वगैरह का हो सकता है। तो सारा का सारा काम हम लोग इसी में करेंगे, चाहे वो किसी भी पब्लिशर का हो सकता है ना। उसके बाद में कुछ एडमिशन फॉर्म बनाएंगे, जैसे कि आप किसी भी स्कूल कॉलेज या फिर बैंक किसी भी चीज़ का जो फॉर्म होता है वो सारा का सारा वर्क आपका इसी में आ जाएगा। या फिर आप इसी के जस्ट बाद क्या है कि सर्टिफिकेट एंड रिपोर्ट कार्ड क्या होता है, कैसे बनाना है, वो भी हम लोग इसी में सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका एनुअल रिपोर्ट या फिर कंपनी का जो प्रोफाइल होता है वो सारा वर्क इसी में आ जाता है, और सारा का सारा हम लोग इसी में करते हैं। किसी भी कंपनी का रिपोर्ट कैसे बनाना है या फिर रिपोर्ट का प्रोजेक्ट का रिपोर्ट कैसे रेडी करना है, ये हम लोग इसी में देखेंगे। चाहे वो किसी भी एनजीओ हो सकता है या फिर प्राइवेट कोई फॉर्म हो सकता है या फिर कोई डेवलपमेंट एजेंसी भी हो सकते हैं। तो इन सारे का जो वर्क होता है वो कैसे करना है ये हम लोग इसी में देखने वाले हैं। नेक्स्ट आपका किसी भी कंटेंट का जो स्पॉन्सरशिप होता है या फिर उसका जो मैसेज वगैरह होता है वो स्पॉन्सरशिप या फिर किसी भी एड्स के लिए कैसे वर्क करना, वो सारा का सारा हम लोग इसी में देख लेते हैं। तो यहाँ तक आते आते हम लोग क्या करते हैं, पूरे एडीसी को कंप्लीट कर लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा जो है ना एडीसी का जो सिलेबस है वो सारा का सारा यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि मैंने डिटेल में बता दिया कि एडीसी कोर्स में आपको क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, और ये आपका पूरा का पूरा कोर्स का जो कंटेंट है सारा चीज़ मैंने आपको डिटेल में बता दिया। तो अगर आप एडीसी कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको करना क्या है कि इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, और पूरे एडीसी का जो प्ले लिस्ट है ना वो इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आपको करना क्या है कि स्टेप बाय स्टेप सभी वीडियो को देखना है और उसके बाद में प्रैक्टिस करना है। तब तक इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।